हेलो एवरीबॉडी, दिस इज देवराज सांडल्य। वेलकम टू मगध प्रज्ञा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, यानी कि खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। हम इस वीडियो में, यानी ज्योग्राफी का जो ये वीडियो है पार्ट 1 है, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का। पार्ट 2 कल तक अपलोड हो जाएगा, तो अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से जोश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने दिमाग के साथ तैयार हो जाइए बढ़िया से। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, यानी खनिज और शक्ति संसाधन। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये चैप्टर तो डिलीट हो चुका था, लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी यानी आपके जो फाइनल एग्जाम्स है, फाइनल एग्जाम्स में ये है कि जो आपका आ रहा है फाइनल एग्जाम में, सेशन एंडिंग एग्जाम में, ये जो चैप्टर 3 है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स, वो आपका पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ये करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि टाइप्स। हम पहले ये देख लेंगे कि मिनरल्स किसे कहते हैं। अभी आप मिनरल से परिचित होंगे, लेकिन पावर रिसोर्स से नहीं, और मतलब खनिज से जानते हैं, लेकिन शक्ति संसाधन नहीं। तो देखिए, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे बन रही है तो उसमें थर्मल पावर लगी। ठीक है, बिजली जिस जहां से बनाई जाती है वो थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है और उसके बाद बिजली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे है कि बिजली प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर लाइट जला हुआ है, फोन चार्ज है, तो वो लाइट, फोन जैसे चार्ज है तो फोन से आपका जो जिस फोन में, लैपटॉप में, टैब में आप देख रहे हो वो फोन चार्ज है। अब वो फोन कहाँ से चार्ज हुआ? तो इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बना? कोल के, यूरेनियम के थ्रू बना, या फिर पानी के थ्रू बना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये सब का क्या है, तो ये सब पावर रिसोर्स है। जैसे सोलर एनर्जी है, यानी जैसे सोलर एनर्जी है, यानी जो सूर्य की किरण से एनर्जी होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे। तो आपके घर में हो, बहुत लोगों के घर में सोलर पैनल होगा। जिसके घर में है हाथ उठाओ। मेरे घर में है, मैंने हाथ उठा लिया। अब जैसे आपके यहाँ सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल को जब आप लगाते हो तो वो क्या करता है, वहां पे जो सनलाइट है, अब वो सनलाइट को लेता है, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उसको चार्ज कर, मतलब अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसके से आप बैटरी चार्ज कर सकते हो। उस बैटरी से आप पंखा ये कर सकते हो। अब जैसे मेरे गांव में क्या होता है कि मेरे गांव में है ना, कि जैसे गर्मी के दिनों में बिजली चली जाती थी, लाइट कट गई, तो वहां छत्ता पे सोलर पैनल लगा दिया जाता था। वहां पर से जो कि है मतलब सोलर वाला ये पंखा है, तो उसी को लगा दिया जाता था। कभी बैटरी चार्ज कर दिया जाता था, उससे चलाया जाता था। क्यों? क्योंकि आपके सोलर एनर्जी तो आप जानते हो कि अनलिमिटेड है, और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरीके का पावर ही तो है, वो पावर रिसोर्स ही तो है सोलर एनर्जी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सोलर एनर्जी के बारे में आप समझ गए होंगे कि सोलर एनर्जी पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन आपको समझ गए कि आप अपने डेली लाइफ में सोलर एनर्जी को भी यूज करते हो और मिनरल्स को भी करते हो। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा मिनरल्स। तो इस मिनरल्स के बारे में पहले जानते हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज। ठीक है, मिनरल्स यानी खनिज। अब देखिए, लिख देते हैं यहाँ पर। अब अननेचुरली occurring substance that are definite chemical composition, यानी कि ये जो मिनरल्स है, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये प्राकृतिक से मतलब मिलके बना होता है, और ये एक केमिकल कंपोजिशन है, ये केमिकल मेथड के थ्रू बनता है। क्या? तो मिनरल्स यानी खनिज। ठीक है, अब आपको हम एक मिनरल्स के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या डिस्कस करते चलेंगे कि जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है एनसीईआरटी में, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पेपर मतलब जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उससे भी हम थोड़ा रिलेट करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो मिनरल्स है वो बनते कैसे हैं।
ठीक है, तो आपने कोल एंड पेट्रोलियम यानी साइंस का जो आपका चैप्टर 5 है उसमें पढ़ा था कोल के फॉर्मेशन के बारे में। अब कोल के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वो जो कोल बनता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोल कैसे बनता है। तो देखिए क्या होता है कि कोई, ये जैसे मान के चलो सरफेस है, अब इसमें क्या, ये गड्ढा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो भी है प्राकृतिक आपदाएं, कुछ परिघटनाएं हुए, नेचुरल फिनोमिना हुए, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे, मान के चलो जानवर वगैरह मरते गए। अब यहाँ पर लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर ऊपर से बनता गया। उसके बाद हमारा जो है मतलब 100 से 150 फीट के अंदर है ना कि वो बन जाते हैं। 100 से 150 फीट जब अंदर चले जाते हैं तो वो मतलब कोल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, तो आप समझ गए कि ये जो मिनरल्स है कैसे बनते हैं, और ये इसको बनने में 40,000 से 50,000 साल तक लगता है। इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। तो जैसे मान के चलो आपका, हमने आपको कहा कि इससे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स है क्या, यही। तो ये लगभग आपका 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हैं, ये वाला कि अननेचुरली हैपनिंग सब्सटेंस दैट आर अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये लिख सकते हैं। अगर मान के चलो 2 या 3 मार्क्स में पूछा तो आप इसमें इसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देना। क्यों? क्योंकि आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन जनरली ये 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, या फिर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। सेकंड है हमारा टाइप, मतलब जो अब हम देखेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल, यहाँ पर एस लग जाएगा, मिनरल्स होगा, यानी मिनरल जो है, मिनरल्स के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली जो है कि 3000 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, लेकिन उसको बांट दिया गया है, वो हम समझेंगे, ठीक है। फिर इसी में हम देख लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, यानी मिनरल्स को कैसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है, मिनरल्स को कैसे बाहर निकाला जाता है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल, यानी मिनरल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये जो है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो वर्ल्ड में देखेंगे, ठीक है, कि जैसे जो भी मिनरल्स है वो कैसे बांटा गया वर्ल्ड में। अब इसका मतलब क्या, जैसे जो भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंटल वाइज हम देखेंगे, यानी कि महाद्वीप के बारे से देखेंगे। जैसे अभी 7 महाद्वीप है, ठीक है, एक और था 8 था जिलैंडिया, वो डूब चुका है, लेकिन अब ये जो 7 महाद्वीप हैं उन सब में कैसे कौन कौन से मिनरल कैसे कैसे पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है मिनरल्स। तो देखिए यहाँ पर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको एक वर्ल्ड मैप लेना है, एक वर्ल्ड मैप और एक इंडियन मैप। आप पूछ रहे हो कि इसका हम क्या करेंगे, तो जैसे देखो यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसको लोकेट करो मैप में। या तो वो वर्ल्ड मैप में दिया जा सकता है, वो आप या तो आपको इंडियन मैप में दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा, इसीलिए यहाँ पर आप जो कि है वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप लेके बैठेंगे, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम जो भी बताएं वो आप वर्ल्ड मैप में लोकेट करते जाएं, जिससे 2 चीजें होंगी। एक तो अभी आपको रिकॉल भी हो जाएगा और एक दूसरा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आपने जो जो पढ़ा उसके कहाँ कहाँ पर कौन से जगह पर है वो लोकेट करेंगे। हम यहाँ पर इंडियन मैप में बना के आपको दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से मिनरल्स है, ठीक है। तो आपके बुक में 8 मिनरल्स दिए गए कि इंडिया में, उसमें देखेंगे। अब और वर्ल्ड में भी कुछ दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से देश में पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्टोरी, कहानी। अब देखो कहानी हम क्या देखेंगे, तो स्टोरी हम देखेंगे कि ये जो मिनरल्स है वो बने कैसे, मतलब वो कैसे बने ये देखेंगे। अब जैसे देखो कि वो स्टोरी है वो हम उसमें हम देखेंगे, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसमें हम देखें कि इंडिया में जो मिनरल्स वो आए कैसे कैसे बने, ठीक है। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप इस देश में रहते हो, इस कंट्री में रहते हो, तो इससे आपको जानना चाहिए इसमें क्या क्या है, ठीक है।
ये आप जान लोगे तो आप अच्छा रहेगा। और ये अभी आपको नहीं काम देगा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी जो है हाई लेवल के एग्जाम्स में भी आपसे ये जो पूछा जाता है कि भारत में जो खनिज है वो कैसे आए, ठीक है। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को हम किस तरीके से यूज करें, ठीक है। मिनरल्स के हम यूज देखेंगे और फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को कैसे बचा सकते हैं वो हम देखेंगे। ये सब हम देखेंगे पार्ट 1 में। और यहाँ पर दिए गए हैं 3 टॉपिक्स, वो है हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो ये यहाँ पर आपको बॉक्स बना के गिवन है कि ये जो है पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में? पावर रिसोर्स, टाइडल एनर्जी और बायोगैस। अब ये जो है हमारा कि मिनरल्स, यानी ये इतना पढ़ने के बाद हमारा एक पिलर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जो एक पिलर है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला पिलर हम देखेंगे पावर रिसोर्स, टाइडल एनर्जी, बायोगैस। तो ये जो पार्ट है पार्ट 2 वो आपको कल तक अपलोड होके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं। जैसे हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ये देख लेंगे अगले स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद अब फिर हम देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल वर्ल्ड में, पहले देखेंगे, उसके बाद इंडिया में, फिर आपको स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद यूजेस ऑफ मिनरल और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इतना करने के बाद ये लेक्चर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स के साथ। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं और मतलब मिनरल्स को हम कैसे निकालेंगे। अब देखो समझो, टाइप्स ऑफ मिनरल्स यानी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप नॉर्मली समझो मिनरल्स यानी खनिज का 2 बेटा, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक का 2 बेटा, फेरस और नॉन फेरस। अब इन सब के बारे में डिटेल वे में हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा मेटेलिक। जैसे मिनरल्स तो हमने समझ लिया था कि मिनरल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 4 टाइप, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस। ये दोनों मेटेलिक का बेटा है, फेरस और नॉन फेरस मेटेलिक का बेटा है। अब देखो, सबसे पहले है हमारा मेटेलिक मिनरल। एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है, ये सब कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉर्मल 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या एमसीक्यू में। ये सब आपका एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जाता है, एमसीक्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आए इसलिए लिखा गया है, और ऐसे से पढ़ लेंगे कि तुरंत ही याद हो जाएगा। मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट, ठीक है। एकदम मतलब कितने वर्ड हैं? 2 6 वर्ड हैं, ठीक है। मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। देखो, वैसे मिनरल्स जो कि मेटल को कंटेन करो, वो भी सूखे में, वैसे मिनरल जो कि मेटल को वैसे मिनरल्स जो कि मेटल को कंटेन करे, लेकिन वो होना चाहिए सूखा फॉर्म में, ठीक है। मेटल को कंटेन करे जो कि सूखे फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो, ये जो है इसका एग्जांपल में आप आयरन और बॉक्साइट ले सकते हो। अब इसका डेफिनेशन मेरे साथ 2 बार 4 बार बोलो, उसके बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद और अच्छे से थोड़ा सा समझ लेंगे। मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, मिनरल कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म इज नोन एज मेटेलिक मिनरल। अब देखो, मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, वैसे मिनरल्स जो कि सूखे पदार्थ, सूखे फॉर्म में, सूखे रूप में मेटल को यानी धातु को ले रखे, ठीक है। अब जैसे देखो आयरन और बॉक्साइट। आयरन कहाँ से पाया जाता है? तो एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है
जिसका नाम आयरन ओर होता है, वहीं से आयरन निकलता है। समझ में आ गया? अब देखो फेरस, व्हाट इज फेरस और नॉन फेरस? मिनरल लाइक आयरन और मैग्नीशियम इज नोन एज फेरस, और नॉन फेरस मिनरल विच कंटेन गोल्ड, सिल्वर etc। वैसे मिनरल जो कि आयरन और मैग्नीशियम, बक्साइट, ये सब को कंडक्ट मतलब ये सब को रखें, ये सब को कंटेन करे, मिनरल्स जो कि आयरन और मैग्नीशियम, बक्साइट, ये सब को कंटेन करे, उसको हम फेरस कहेंगे। नॉन फेरस भैया किसको कहेंगे? नॉन फेरस मिनरल वैसे मिनरल्स जो कि गोल्ड को कंटेन करे, सिल्वर को कंटेन करे, सोना चांदी हीरे मोती, ये हीरा तो नहीं आएगा, मतलब वो मेटल में नहीं आता है, वो आप जानते हो कि मेटल के कैटेगरी में हीरा नहीं आता, डायमंड नहीं आता। चलो नॉन फेरस, हाँ नॉन फेरस मिनरल विच कंटेन गोल्ड एंड सिल्वर etc। ये वैसे मिनरल जो कि गोल्ड सिल्वर ये सब कंटेन करते हैं, वैसे मिनरल को हम नॉन फेरस करेंगे। अब जो हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक में मिनरल विच डज नॉट कंटेन मेटल लाइक लाइमस्टोन, मीका। मिनरल्स विच डज नॉट कंटेन मेटल, लाइमस्टोन। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि नॉन मेटेलिक है और ये मेटेलिक है, तो मेटेलिक में मेटल कंटेन होगा और नॉन मेटेलिक में मेटल नहीं होगा। जो कि ऐसे वैसे मिनरल्स जो कि मेटल को नहीं कंटेन करे, मेटल को नहीं कंटेन करे, उसको हम कहेंगे नॉन मेटेलिक। एग्जांपल में लाइमस्टोन, मीका, ये सब है जिसको नहीं कंटेन करेंगे, मेटल को नहीं कंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसमें आपको आई होप कि कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में क्या हम पढ़ेंगे? एक्सट्रैक्शन यानी कि मिनरल्स को यानी खनिज को कैसे निकाला जाता है। जैसे खनिज बन गया, कोल बना है, तो कोल को निकालोगे ना, तो उसको जमीन में नहीं रहने दोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से रखोगे? तो कोल को जैसे निकाला जाता है, तो इसके 3 प्रोसेस होते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वाइलिंग। यहाँ देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल का 3 बेटा, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वाइरिंग। और माइनिंग का 2 बेटा, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। ठीक है, ओपन कास्ट और शाफ्ट। अब सब यहाँ पर डिटेल नहीं लिखा गया है, यहाँ पर आपको ऐसे ही हम समझा देंगे। जैसे माइनिंग, माइनिंग आप जानते होंगे, माइनिंग वैसे को कहते हैं जो कि ज्यादा मतलब गड्ढा होता है, लेकिन ज्यादा गड्ढा एकदम अंदर नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा कम रहता है। ठीक है, वैसा होल जो कि कम हो, उसको माइनिंग कहेंगे। अब जैसे कोल को निकालना, डीप में होता है, गहरा होता है, लेकिन होल होता है ना तो वो कम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि माइनिंग में क्या किया जाता है, पहले जैसे कोल निकालना है तो कोयला निकालने के लिए क्या किया जाएगा? कोयला निकालने के लिए सब बोलोगे जमीन में गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद उसमें जाके निकाल लिएंगे। ठीक है, जमीन में कूद के जाएंगे, पता चला नीचे गया तो मर गया, हाथ गोड़ तो दूर जाए, समझते हो? 150 से 200 फीट, यहाँ पहला या दूसरा तल्ला से कूदता है, उसका गोड़ हाथ टूट जाता है, तो यहाँ 150 से 200 है, और तो कभी 400-500 चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर लिफ्ट लगाया जाता है ताकि नीचे जाया जाए। उसके बाद यहाँ पर इधर होल बना दिया जाता है। उसके बाद वहां से जो भी वर्कर लेबर है वो सब कोयला जो भी मतलब जो भी है माइनिंग में जो भी आपका निकाला जाएगा वो सब यहाँ, जैसे कोल ही, कोल का एग्जांपल लो, कोल ही निकालना है या आयरन और निकालना है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से निकलेगा? यही अंदर से, है ना। कोयला वगैरह कहाँ से निकलेगा? तो यहीं से अंदर निकलेगा, यहाँ से लेके जाएगा लिफ्ट में, फिर ऊपर जाएगा, खत्म, टाटा। ठीक है, तो अब देखो माइनिंग समझ में आया कि माइनिंग कैसे किया जाता है कि जैसे नीचे एक पहले होल बनाया जाता है, उस
उस होल में लिफ्ट लगाया जाता है जिससे वर्कर नीचे जाते हैं, उसके बाद जो भी मिनरल्स होते हैं उसको कंटेन करके लाके ऊपर फेंक देते हैं। लो भैया, ठीक है। तो ये हुआ माइनिंग। अब है टाइप ऑफ माइनिंग, ओपन कास्ट और एंड शाफ्ट। अब देखो ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट और शाफ्ट। तो अभी हम इसको इरेज थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद हम ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग को समझ लेंगे, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइनिंग किसे कहते हैं, और अब हम जानते हैं शाफ्ट माइनिंग। अब देखो यहाँ पर है ना कि ओपन कास्ट में जैसे यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा होल हो रहा था ना माइनिंग में, लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग वैसे माइनिंग को कहते हैं जिसमें होल होता है लेकिन ज्यादा डीप होल नहीं होता है। होल होगा लेकिन ज्यादा डीप होल नहीं होगा, ठीक है। और शाफ्ट माइनिंग की जस्ट इसका अपोजिट जैसे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में हुआ था, ठीक है। आपने सुना होगा कि एक बेटा सीधा तो दूसरा बेटा टेढ़, ऐसे ही है। जो वो काम जो करेगा ये दूसरा काम करेगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे यहाँ पर हमको देखने को मिला, एक बेटा उल्टा दूसरा बेटा सीधा, ऐसे। अब देखो ये कम गहरा तो ये ज्यादा, तू कम तो हम ज्यादा, ठीक है। ये कम ये ज्यादा। अब ये सब ज्यादा और कम, जो देखो जो ज्यादा गहरा होगा, जो ज्यादा गहरा होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपन कास्ट या शाफ्ट। भैया अभी तो पढ़े, शाफ्ट कहेंगे जो ज्यादा गहरा होगा, और जो कम गहरा होगा उसको क्या कहेंगे होगा, जो कम गहरा होगा उसको ओपन कास्ट कहेंगे का, जो कम गहरा होगा उसको ओपन कास्ट। ये यानी ये कम है और ये ज्यादा है, ठीक है। तो कम वाले को क्या कहेंगे, ओपन कास्ट, और ज्यादा वाले को क्या कहेंगे, शाफ्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं ओपन कास्ट जो कि कम गहरा और शाफ्ट में ज्यादा। अब देखो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या हो रहा है, यानी जिसमें डीप होल नहीं हो, नॉर्मल हो, और शाफ्ट में डीप होल हो, ठीक है। डीप, कम ज्यादा, कम ज्यादा, एक में बहुत ज्यादा एक में थोड़ा कम, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम, ठीक है। ओपन कास्ट ज्यादा रहेगा, शाफ्ट कम रहेगा। ये ओपन कास्ट कम रहेगा, शाफ्ट ज्यादा रहेगा, ठीक है। माइनिंग इज क्लियर। बचा ड्रिलिंग और क्वाइलिंग। चलो ड्रिलिंग देखते हैं। अब देखो ड्रिलिंग को समझो। अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि तेल, आप लोगों ने पढ़ा जाना होगा कि तेल कैसे निकाला जाता है, ड्रिलिंग किया जाता है। अब देखो ड्रिलिंग क्या होता है कि बहुत ही अंदर, बहुत, और ये सब क्या किसके लिए होता है, तो ऑयल निकालने के लिए का हुआ, मिल गया। जैसे ऑयल वगैरह, तेल वगैरह, पेट्रोल ये सब निकालने के लिए, पेट्रोल डीजल, यानी तेल में आ गया सीधा एक कैटेगरी। बम बम बोले, चलो इसको समझते हैं। बहुत ही ज्यादा अंदर, बहुत ही ज्यादा गहरा, एकदम डीप, बहुत ज्यादा गहरा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, ड्रिलिंग। अब देखो ड्रिलिंग में होता क्या कि जो भी वैसा एक्सट्रैक्शन मिनरल का करने के लिए मिनरल को इस तरीके से निकाला जाए जो कि बहुत अंदर होगा, क्योंकि जो तेल होता है वो बहुत ज्यादा अंदर होता है। अब जैसे आपने कभी ये किया होगा कि ये सब पानी के तरफ पाए जाते हैं, तो उधर क्या होता है ना कि जैसे देखो पहला चीज, इसको हम आपको जो स्टोरी वाला पार्ट था बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो पार्ट है, इसके बाद ही शायद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम करके स्टोरी समझेंगे, तो उसमें हम समझेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि जैसे ड्रिलिंग है तो पानी के अंदर उसमें अच्छे से डिटेल वे में समझेंगे। अभी इसको थोड़ा लंबा ना करते हुए यहाँ पर हम समझते हैं। तो ड्रिलिंग जो बहुत ज्यादा गहरा हो, क्यों गहरा हो, तो उसमें मतलब पेट्रोलियम तेल वगैरह निकालने के लिए हो, ठीक है। उसके बाद हम समझ लेंगे कि यह कैसे बनता है। चलो अब ये समझना स्टोरी में ठीक रहेगा। अब जैसे देखो ये याद रखना है कि आपको ड्रिलिंग जो है स्टोरी में समझ में आएगा, कि जो हम आपको स्टोरी सुनाएंगे कि मिनरल वाला में, उसमें या जैसे देखो अभी ये समझा देते हैं। जैसे अभी क्या होता है ना कि मिनरल्स जैसे हम जो कि
ऑयल वगैरह है, तेल है। तो अब देखो क्या होता है, जब भी आप तेल को पानी और मिक्स करोगे तो तेल नीचे चला जाएगा, पानी ऊपर रहेगा। अब इसीलिए क्या होता है कि हाई प्रेशर, जैसे देखो आपने सुना होगा कि पहले कोई भी होता है कोई भी प्राकृतिक परिघटनाएं होती है, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, नीचे दब जाते हैं लोग, उसके बाद हाई प्रेशर के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण वो धीरे धीरे कोयला, मतलब कोई भी जो है मेटल में फॉर्म हो जाता है, कुछ भी होता है, फिर सॉलिड में हो जाता है, उसके बाद फिर लिक्विड में, ठोस से द्रव्य में, द्रव्य से गैस में। ठीक है, पहले क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड, उससे क्या होता है लिक्विड, उससे गैस, ये हो गया ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस है। अब देखो जब हाई टेम्परेचर इन सब पे पड़ता है, उससे आप अगर पढ़ लोगे तो स्टोरी में भी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, रिलेट कर लोगे तो। जैसे हाई प्रेशर किसी भी चीज पर पड़ा, जैसे ही कोई किसी भी चीज पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पड़ा, अब जैसे मान के चलो कोई भी चीज होती है, जैसे कोई भी, जैसे मान के चलो हाई टेम्परेचर के कारण, हाई ये के प्रेशर के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड में, सॉलिड वे में फॉर्म हो गया, उसके बाद उसमें और ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, ऊपर से और प्रेशर लग रहा है, वो द्रव्य में बन जाएगा, यानी लिक्विड में। तो गैस को भी छोड़ दो, इसको हटा दो, ये आप देखो तो लिक्विड लोग हाई ये कर देते हैं। देखो समुद्र में कैसे हो जाता है कि उधर ज्यादातर आप देखोगे कि समुद्र से ही निकाल, कुछ कुछ जगह समुद्र से निकाला जाता है, या कुछ कुछ जगह, जैसे आप सऊदी अरेबिया एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर तेल कहाँ पाया जाता है, तो जमीन में पाया जाता है। समुद्र में कैसे होता है, अब जैसे देखो कोई भी जीव जंतु मरता है समुद्र में, कोई मतलब इतना सब ये होता है, नीचे ही दब जाता है, पेड़ पौधे जो भी नष्ट होते हैं सब नीचे दब जाते हैं। अब उसके उसके ऊपर क्या चढ़ते जाते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर सॉइल का चढ़ते जाता है। हर साल, एवरी ईयर, ये सॉरी, हर 1 सेंचुरी के बाद, हर 100 साल के बाद सॉइल का 1 सेंटीमीटर लेयर पूरे पृथ्वी पर चढ़ता है। ठीक है, तो वो जो लेयर हमारा जो पृथ्वी पर चढ़ रहा है वो हर साल चढ़ रहा है, ये तो मान रहे हो कि वो हर साल 1 सेंटीमीटर का लेयर चढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर भी जमा हो जाता है, और वहां पर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। अब जैसे आप अर्थ को देखते हो, अर्थ में क्या होता है, अर्थ में पहले आपका क्रस्ट है, फिर ये हो गया आपका, यहाँ पर क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, यहाँ पर आपका कोर हो जाता है। तो ये सब क्रस्ट के बाद ये सब क्या है, सब तो गर्म है, पूरा एकदम हॉट, एकदम गर्म, गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म है तो अंदर हाई टेम्परेचर मिले जा रहा है सबको, ऊपर से इतना ना लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर दब जाता है कि पूछो ही मत। अब जैसे क्या करो कि कोई, मतलब तुम अपने हाथ पर बहुत सारा सामान रख दो, धीरे धीरे रखते जाओ, रखते जाओ, दबा के धीरे धीरे धाए नीचे, तो वैसे ही होता है कि अंदर और दबते चला जाएगा, दबते 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 अंदर पूरा गर्म, एकदम गर्मा गर्म पूरा मिल जाता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए लिक्विड में फॉर्म हो जाता है, और ये बहुत अंदर रहता है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा होल हो जाता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको हम ड्रिलिंग कहते हैं। ये समझ में आ गया, थोड़ा सा जो ये है ये आपको बता दिए। अब उसको थोड़ा ये अगली स्टोरी में हम आपको बता देंगे कि मिनरल्स भारत में कैसे आए और बने कैसे। ठीक है, अब चलिए ड्रिलिंग भी हमारा हो गया। अब क्वायरिंग, क्वायरिंग जो की है कि अर्थ सरफेस से जो कि बहुत ही कम ये में हो, ये जो सरफेस है ना इससे थोड़ा सा ही नीचे हो मिनरल्स। ठीक है, वैसे मिनरल जो अर्थ सरफेस के बहुत सोलो, एकदम वेरी सोलो, एकदम इतना सोलो डेप्थ पे है, यानी कि नॉर्मल गहरा है ये नहीं है, उसको गड्ढा बोलेंगे, गहरा ना। तो गड्ढा नॉर्मल गड्ढा में हो जाता है उतना बड़ा, ये कि जैसे माइनिंग में बहुत बड़ा होल बनाना पड़ता था, ड्रिलिंग में उससे ज्यादा, इसमें नॉर्मल में आराम से मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत ना होता है, इसमें नॉर्मल डेप्थ पे होता है।
ये समझ में आ गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ मिनरल। अब अगला जो टॉपिक है शायद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है ना, एक मिनट हमको भी देख लेने दीजिए बुक में। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में, दूसरे वीडियो में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हम अगले स्लाइड में मिलते हैं आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के साथ। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट है मिनरल्स? एशिया में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये सातों जो हमारा महाद्वीप है उसमें कैसे कैसे मिनरल है, मतलब किस तरीके से मिनरल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एशिया। तो एशिया यहाँ पर जैसे है एशिया, तो एशिया आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है। चाइना एंड इंडिया लार्ज प्रोड्यूस आयरन ओर। जैसे देखो, अब अच्छे से ध्यान लगा के अच्छे से समझो। चाइना एंड इंडिया लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना, ठीक है, चाइना और इंडिया ये लार्ज डिपॉजिट करता है वर्ल्ड में आयरन, क्या? तो आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर का लार्ज डिपॉजिट का जो सेंटर है वो है आयरन ओर, और ये चाइना और इंडिया। आयरन ओर को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना और इंडिया। कहाँ, कौन से? तो एशिया में, ठीक है। कॉन्टिनेंट हाफ टिन प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। जैसे यहाँ पर हम आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हैं इसलिए आप देखिए, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, इस ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप टिन का, जो टिन एक प्रकार का धातु है, उस टिन का सबसे मतलब पूरे दुनिया में आधा जो दुनिया टिन का उपयोग करता है उस वो प्रोड्यूस करता है एशिया। एशिया के कुछ देश है, 3 देश हैं, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया। ये तीनों देश एशिया में मतलब एशिया से प्रोड्यूस करते हैं क्या? तो आयरन और प्रोड्यूस करते हैं, टिन प्रोड्यूस करते हैं। टिन पूरे दुनिया में जितना टिन प्रोड्यूस होता है, आधा से ज्यादा टिन यही एशिया से ही आता है, ठीक है। अब यूरोप में क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। वर्ल्ड में जितना, दुनिया में जितने भी आयरन ओर में लीडिंग प्रोड्यूसर करता है यूरोप, ठीक है। अब रसिया यानी रूस, यूक्रेन, सूडान, फ्रांस, ठीक है, ये 4 देश है। रसिया, यूक्रेन, सूडान, फ्रांस, यानी रूस, यूक्रेन, सूडान, फ्रांस आयरन ओर, कॉपर, जिंक, लीड etc। ये सब देश क्या करते हैं? ये सब देश आयरन ओर का, कॉपर का, जिंक का यानी लोहे के, तांबा के, मतलब जिंक, लीड जो भी है, इन सब को प्रोड्यूस करते हैं यूरोप में, ठीक है। रसिया, यूक्रेन, सूडान, फ्रांस आयरन ओर, कॉपर, जिंक, लीड etc ये सब जो है वो प्रोड्यूस करता है यूरोप में। अब है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में देखो क्या है? आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर, जिंक, सिल्वर। अब देखो, जो नॉर्थ अमेरिका है वो आयरन ओर प्रोड्यूस करता है, निकल प्रोड्यूस करता है, कॉपर प्रोड्यूस करता है, यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, और फिर जो जिंक है, सिल्वर है, वो सब को प्रोड्यूस करता है, कॉपर प्रोड्यूस करता है। कौन? तो नॉर्थ अमेरिका। क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है नॉर्थ अमेरिका? आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये सब जो है ये नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है। अब है हमारा साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका ऊपर है, साउथ अमेरिका नीचे है। अब देखो, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर। 1 मार्क्स या एमसीक्यू में यहाँ पर ये सब आपका मैप में पूछा जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है which country produce high grade iron ore, ठीक है।
तो उसमें आपको ये टिक करना है ब्राजील पे। क्यों? क्योंकि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो कि हाई ग्रेड का आयरन और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो, चाइल एंड पेरो प्रोड्यूस कॉपर। यहाँ इसमें एक देश है चाइल और पेरो, मतलब चाइल जो है वो चिली जिसको भी आप कहते हैं, इसको चाइल, कहीं चाइल प्रोनाउंस किया जाता है, कहीं चिली प्रोनाउंस किया जाता है, तो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल, चिली और पेरू, या चाइल और पेरू भी आप कह सकते हैं, जो कि है प्रोड्यूस कॉपर। ठीक है, ये कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं। ब्राजील एंड ब्राजील एंड बोलेवा अमोंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। यहाँ पर जो ब्राजील और बोलेवा देश है वो भी टिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब है हमारा अफ्रीका रिच मिनरल रिसोर्स। अफ्रीका में बहुत तमाम प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रिच मिनरल रिसोर्स भी कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? गोल्ड, डायमंड, प्लूटोनियम। यहाँ पर देखो, ये प्लूटोनियम वो धातु है, और यूरेनियम, जिससे यूरेनियम से बिजली भी बनती है और परमाणु बम भी बनता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, लेकिन यहाँ पर परमाणु बम प्लूटोनियम से भी बनता है। अब देखो, साउथ अफ्रीका। ठीक है, एक अब बोलोगे साउथ अफ्रीका, ये देश का नाम है। अफ्रीका में ही एक देश है साउथ अफ्रीका। अफ्रीका में एक देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जारिया, ये सब गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो दो देश गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। अब है हमारा ऑस्ट्रेलिया क्या क्या प्रोड्यूस करता है? बक्साइट, कॉपर, लीड, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड। अब देखो, इसका सही नाम है ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे देश हैं। ठीक है, मंगलेशिया, ये सब चार पांच देश है, लेकिन सबसे बड़ा उसमें है क्षेत्रफल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री पर आता है, और ऑस्ट्रेलिया 6ठे लार्जेस्ट कंट्री पर वर्ल्ड में। जो 7वां बड़ा देश भारत है और छठा बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो इसलिए इसका ओरिजिनल नाम जो है वो ओशिनिया है। ठीक है, ओशिनिया। अब है अंटार्कटिका। अब देखो, अंटार्कटिका में ऐसा प्रोबेबली है, यानी कि मतलब लगभग पाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर कोई रहते नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत पूरा बर्फ से ढका एरिया है, इसलिए उस कॉन्टिनेंट में कोई रहता नहीं। यहाँ बहुत बड़ा लैंड पीस है, कम से कम भारत उसमें 4-5 को भारत अट जाएगा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। लेकिन वहां पर कुछ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक रहते, काहे रहते? तो रिसर्च करने के लिए। ठीक है, रिसर्च करने के लिए रहते हैं। तो वहां पर कोल, आयरन और सिल्वर, गोल्ड, ये सब पाया जाता है। अब ये सब है ना कि मतलब नॉर्मल है, कि प्रोबेबली है कि ये सब पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। ठीक है, अब हम जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में कैसे मिनरल्स ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखें? एशिया के बारे में देखें। आयरन और चाइना और इंडिया प्रोड्यूस करता है लार्ज आयरन और डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। फिर ये कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, हाफ जितना वर्ल्ड में उपयोग होता है उसमें आधा से ज्यादा यही कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस करता है। चाइना है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब टिन के प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, यूरोप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन दी वर्ल्ड। रसिया, यूक्रेन, सूडान, फ्रांस आयरन और कॉपर, जिंक, लीड, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। फिर नॉर्थ अमेरिका आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ये सब नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूस करता है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और। ठीक है, फिर चाइल यानी चिली एंड पेरू जो प्रोड्यूस करता है कॉपर को। ब्राजील एंड बोलिविया अमंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। अफ्रीका में रिच मिनरल रिसोर्स, इसको अफ्रीका को कहा जाता है। डायमंड, गोल्ड, प्लूटोनियम, साउथ अफ्रीका डायमंड, गोल्ड और प्लूटोनियम ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और फिर जारिया, ये सब गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओशिनिया महाद्वीप, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, मतलब ये नॉर्मल है, लेकिन ओरिजिनल नाम आपका ओशिनिया है। ओशिनिया में बक्साइट, कॉपर, लीड, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड पाया जाता है। ठीक है, और अंटार्कटिका में कोल, आयरन और सिल्वर, गोल्ड
पाया जाता है। फिर से हमने रिकॉल कर लिया दिमाग में। अब मैंने आपको एक वर्क दिया था। क्या वर्क दिया था कि मैं जो जो पढ़ाऊंगा उसको आप वर्ल्ड मैप में डिनोट करते चलो कि कौन से कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट वाइज आप उसको डिनोट करते चलो कि हाँ यहाँ ये पाया जाता है। अब आप उसको कैसे डिनोट करोगे, मान जैसे आयरन का है तो आयरन में मान के चलो आप गोल लगा दिए, फिर कोई सिल्वर गोल्ड है उसमें ऐसे स्टार लगा दिए, किसी में डॉट लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा आप कर सकते हो। किसी में ऐसा आप लगा दिए, फिर किसी में आप ऐसा करके ऐसा कर दिए, किसी में आप ऐसा कर ये, एक मिनट सही कर रहा हूँ, हाँ, किसी में आप ऐसे कर दिए। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के साइन है उसमें आप अलग अलग तरह के इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इंडिया में, मिनरल कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो वहां पर भी आपको मैप लेके तैयार रहना है। पेंसिल उठाओ, मैप में लो, बहुत अलग अलग तरीके के साइन जो भी है आप उसमें करते जाओ, भरते जाओ। फिर किसी में आप सीधा गोल मार दो, किसी में गोल मार के उसको भर दो, कहीं पे स्टार लगाओ तो उसको भर दो। मतलब अलग अलग तरीके से जो भी है आपका नॉर्मल करते जाओ, रगड़ दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया में कैसे है। तो वहां पर हम देखेंगे आयरन, मतलब यहाँ पर आपके बुक में 8 तरह के दिए गए हैं, हम अभी यहाँ पर 3 लिखे हैं, धीरे धीरे करके और सभी को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आयरन कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको हम यहाँ पर रेड कलर से डिनोट करेंगे, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो, झारखंड पहले समझ लो कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। आयरन पाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। यहाँ पर थोड़ा है 36 लिख के गढ़ है, समझ जाना। चलो, तो झारखंड कहाँ है, यहाँ पर है हमारा झारखंड। आप भी लोकेट करते चलो मेरे साथ। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ है, देख लो। फिर हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ हमारा यहाँ है। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एकदम बीच में। उसके बाद है गोवा, तो देखो यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में, और यहाँ पर है गोवा। तो यहाँ पर हम एक स्टार ऐसे करके लगा देते हैं इधर। उसके बाद हमारा कर्नाटका, तो कर्नाटक हमारा यहाँ है। यानी देखो जहां जहां स्टार लगा वहां वहां क्या मिल रहा है, तो आयरन मिल रहा है, ठीक है, आयरन। अब है हमारा बक्साइट, तो बक्साइट को हम करते हैं ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ये भी बक्साइट भी झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र और टीएन, यानी टीएन मतलब है तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। झारखंड, तो झारखंड यहाँ है, तो एक और लगा देते हैं यहाँ पर स्टार हम, इसको हम ब्लैक से ये कर रहे हैं, झारखंड हो गया। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा भी हम लगा चुके हैं। उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी हम लगा चुके हैं। आप भी मेरे साथ एकदम मैप में लगाते चलो। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यहाँ है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम महाराष्ट्र देखिए छोड़ दिया था, यहाँ पर है ना महाराष्ट्र, यहाँ पर महाराष्ट्र वो छूट गया था, सॉरी गलती से छूट गया, बन गया झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पर भी ये गुजरात है हमारा, तो यहाँ पर हम लगा दिए। महाराष्ट्र में भी है, क्या पाया जा रहा है, तो बक्साइट, आयरन, और आयरन का रेड है, बक्साइट का ब्लैक है। उसके बाद है टीएन यानी तमिलनाडु, तो यहाँ पर है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या पाए जाते हैं, बक्साइट पाए जाते हैं। जो रेड कलर से है वहां पर आयरन पाए जाते हैं, यानी, और जो बक्साइट पाए जाते हैं जहां पर, वहां पर ब्लैक कलर से है, और जहां पर मीका पाए जाते हैं वहां पर ब्लू कलर से, ठीक है। अब चलो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर है
झारखंड में मीका भी पाया जाता है, ठीक है, लगा दिया। बिहार में भी, बिहार जहां पर मैं यानी पटना में। अब राजस्थान, तो राजस्थान हमारा यहां हो गया, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हमारा यहां आ गया, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पर कि झारखंड, बिहार, ये सब, तो ये तो था, हमने ये सब डिनोट किया। बाकी जो है धीरे धीरे हम उसको भी इसी तरीके से डिनोट करते रहेंगे, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में ये करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो कि है कॉपर, मैग्नीज और फिर मैग्नीशियम, जिसको और लाइमस्टोन। यहाँ पर मैंगनीज भी किसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको वही स्टार से डिनोट करेंगे, एक रेड कलर से और एक ब्लू, एक ब्लैक। तो ब्लैक हो गया और एक ब्लू हो गया। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कॉपर भाई साहब पाया जाता है हमारा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। चलो सबको लोकेट करते हैं। राजस्थान हमारा ये हो गया, फिर है हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद है हमारा झारखंड, कर्नाटक, हाँ यहाँ, उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। तो ये सब हमने लोकेट कर लिया। अब है हमारा जो मैग्नीज, एक मिनट, हाँ मैग्नीज जो है पाया जाता है हमारा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में। तो चलो यहाँ पर हम देख लोकेट कर लेते हैं मैप में एकदम अच्छे तरीके से। मेरे को आज प्रोनाउंस करने क्यों नहीं आया भाई, MANG, मैंगनीज, हाँ मैंगनीज, ठीक है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। चलो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर है हमारा उड़ीसा, उसके बाद है कर्नाटक और गुजरात, वाह, तमिलनाडु, हो गया। चलो अब बचा हमारा लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और गुजरात और तमिलनाडु। तो बिहार हमारा ये हो गया, फिर झारखंड यानी ये, उसके बाद है हमारा उड़ीसा, चलो कर लिया उड़ीसा में, और क्या है, हाँ मध्य प्रदेश, उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये दोनों ये छत्तीसगढ़ का है, गुजरात और तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हमने कर लिया लोकेट। आशा करता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से लोकेट कर रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगली बार हम क्या करेंगे ना, कि जो दो और बचे हैं, जो भी होंगे, जो दो और बचे हैं मिनरल्स, जो दो और बचे हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद आपका जो है स्टोरी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो अब हमारा स्टोरी हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड से। तो अब हम पढ़ेंगे जो ये है हमारा बचा हुआ दो जो मिनरल्स है, यानी कि गोल्ड और साल्ट, सोना और नमक। तो इन सभी को हम अच्छे से जानेंगे। तो देखो सबसे पहले गोल्ड कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार में। अब यहाँ पर मतलब जो भी है गोल्ड को निकालना बंद हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत अंदर गड्ढा हो गया था, बहुत अंदर हो गया था निकालते निकालते सोना, लेकिन अब वहाँ बंद कर दिया गया है, माइनिंग नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर हो गया था, उधर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए वहाँ पर माइनिंग नहीं होता है। तो इसको हम रेड से डिनोट कर रहे हैं, कर्नाटक है हमारा यहाँ। चलो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है।
अब है हमारा साल्ट। तो साल्ट हमारा है कि जो भी 9 राज्य हैं भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर पानी से घिरे हुए। तो कौन कौन है? गुजरात, देखो इसको एक ट्रिक से याद करो, इस साइड वाले में 4 को में एक को पीछे में कर देना है। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो गुजरात कहाँ है? गुजरात हो गया हमारा यहाँ पर, महाराष्ट्र यहाँ पर होगा हमारा, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और इंडिया, मतलब जो साल्ट का इंडिया जो है बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। समझ सकते हैं आप, 28 राज्यों में भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम टॉपिक बदल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर है अब हमारा स्टोरी। देखो इंडिया, अब समझो, बात आज से 16 से 17 करोड़ साल पहले की, मतलब बहुत पहले की है, बहुत पहले, 16-17 करोड़ साल पहले तो इधर के पठार बने, वो सब छोड़ो। जब यहाँ एक ये मान को के चलो वर्ल्ड है, अब यहाँ पर क्या था ना कि जितने भी सभी थे ना, सब यहाँ पर जुड़े हुए थे। जो भी अभी तो आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो, सब वहां पर अभी जुड़े हुए थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि वो जब कॉन्टिनेंट आपस में खिसकना चालू किए, और जब वो खिसकते रहे ना, तो भारत का जो ऊपर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर वगैरह वाला, वो पहले चला गया, और जो ये नीचे वाला बचा था वो लेट से गया। अब जब भारत जा रहा था, ये कहानी हम आपको शॉर्ट फॉर्म में सुना रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के क्लास में हम इसको अच्छे से बता दिए थे। तो जब जा रहा था ना, तो महाराष्ट्र का ये वाला एरिया घिस जाता है किससे? यहां पर आपने सुना होगा अरब सागर है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के, अरेबियन सी के प्लेट्यू से वो जब घिसता है, तो वहीं पर जब आप घिस जाता है ना, तो अचानक बम फटता है। किसका बम? तो ज्वालामुखी फटता है। अब ज्वालामुखी फटने के कारण क्या होता है? लगातार यहाँ पर इतनी लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर किसकी बिछ जाती है? लावा की। अब लावा के लेयर बनने से फिर धीरे धीरे वो ठंडा होते तो क्या बनते हैं? काली मिट्टी। ठीक है, जिस पर कपास ये सब की खेती होती है। अब सुनो, उस सब की खेती छोड़ो, जब यहाँ पर क्या होता है ना, जब घिस जाते तो ज्वालामुखी फटते रहते हैं, उसके बाद हजारों करोड़ों सालों तक, करोड़ तो ज्यादा बोलिए, हजारों सालों तक यहाँ पर लावा उबलते रहा। जितने भी जीव जंतु थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, सब तो मर गए। कैसे मर गए? तो यहाँ पर जितने भी लोग थे सब, अब इतना लावा ये होगा, बहेगा तो कौन नहीं मरेगा? सब जिंदा रह जाएगा, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं। अब देखो हम बैठ के ये करते हैं, शायद दिख रहे होंगे। तो जितना भी लावा वगैरह हो गया ना, जो भी है, जितना भी मतलब लावा गिरा, तो इन सभी पर एक लगातार गिरते रहा, और इधर भी गिरते रहा। ठीक है, दोनों तरफ फटा था, इसीलिए यहाँ पर जितने जीव जंतु थे सब मर गए। इतना 1000 साल तक अथी ना हुआ, इतना लावा ना गिरा कि सब दबाए गए अंदर, सब दबाई के अंदर रह गया, बन गया कोयला। जो भी मिनरल्स थे, जो भी खनिज पदार्थ थे, बन गया। सिंपल, यही था स्टोरी। अब आप इसको रिलेट करो ड्रिलिंग के प्रोसेस के साथ, वो आपका काम है, क्योंकि ड्रिलिंग में भी यही हो रहा था ना कि जब प्रेशर, हाई टेम्परेचर, कैसे लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर जमते गया। अब जमते 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 पूरा मोटा हो गया, और यही से बन गया पठार, यानी प्लेट्यू। ठीक है, तो उतना हम नहीं डिटेल में जाते हैं। तो ये था हमारा स्टोरी का पार्ट। अब हम देखते, इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं। मतलब ये बहुत छोटा स्टोरी इसलिए था क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते थे। अगर
अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो ज्योग्राफी का क्लास अपलोड है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में ये दिया गया होगा। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, तो अब हम जानेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स के यूज कैसे होते हैं, मिनरल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा मिनरल्स के यूज, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल हम आपको समझाएंगे। अब उसको करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो, आप मिनरल्स को कहाँ कहाँ यूज करते हो, आप इंडस्ट्री में मिनरल्स को यूज करते हो। ठीक है, इंडस्ट्रीज का उसमें, क्योंकि बहुत, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, वहां पर आयरन ओर लेके जाते हो, वो क्या है, आयरन। इस इंडस्ट्री में आयरन ओर लेके जाते हो तो वो क्या है, एक तरीके का मिनरल है। तो क्या ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, अब गोल्ड सिल्वर के जो भी सोना चांदी के ज्वेलरीज बनाते हो, गहने बनाते हो, ठीक है, तो वो क्या, वो भी एक यूज है। ठीक है, तो ये मतलब इसी तरीके के आपको यूजेस लिखने हैं। ठीक है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये ज्वेलरी में यूज किया जाता है, उसके बाद और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सोचो, जरा दिमाग लगाओ। हम भी सोचते हैं, लगाओ दिमाग, जब तक हम पानी पी लेते हैं। 2 मिनट रुकना, मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद। एक मिनट मार कर, हाँ। अब ये थर्मल पावर में भी यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में। कैसे, तो जिससे बिजली बन रही है। हाँ, अब बिजली से देखो, बिजली से क्या हो रहा है, बिजली में आप जो भी वायर यूज करते हो वो किससे बना होता है, मेकिंग वायर्स, वो किससे, कॉपर वगैरह से बना होता है। वो सभी क्या है, एक तरीके का मिनरल है। तो ऐसे ही आपको डेली लाइफ से कनेक्ट करके ये करना है। इंडस्ट्री में तो आप जान रहे हो कि कैसे यूज होता है। अब गोल्ड सिल्वर ये सब ज्वेलरीज बनाने में, गहने बनाने में काम आते हैं। उसके बाद जैसे थर्मल पावर प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कहाँ से बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से। किससे, तो कोल की मदद से, कोयला और यूरेनियम। फिर बहुत सारे हाइड्रल पावर आपने सुना होगा, तो हाँ, हाइड्रल पावर प्लांट, उसमें भी यूज होता है, तो उसमें पानी का यूज होता है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, आप मिनरल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हो, आप अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करो। मैं आपको बताऊंगा, लिखना आपको है। क्यों, क्योंकि इससे आपका क्या होगा कि आप जो दिमाग में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो अच्छे से पता चलेगा। जैसे देखो, अभी इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, आप बल्ब जल रहे हो जहां आप बैठे हुए हो, जहां आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब बल्ब जल रही है, अब आप कहीं भी जाते हो, जैसे बाथरूम में गए, बाथरूम से बल्ब जला के छोड़ दिए, कहीं भी गए तो बल्ब जलाकर छोड़ दिए। इससे क्या हो रहा है, एक तो बिजली बिल लग रहा है, आपका पैसा जा रहा है, नहीं पैसा नहीं चलता, रुपया चलता है, तो रुपया आपका जा रहा है। उसके बाद कोयला से बना, यूरेनियम से बना किसी भी चीज से, या हाइड्रल पावर से, हाइड्रल पावर भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जिससे भी बनाओ, पानी आप वेस्ट कर रहे हो या कोयला वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी ये कर रहे हो, बर्बाद तो कर रहे हो ना। इसीलिए हमेशा मिनरल को कंजर्व करके रखो। अब जैसे और एग्जांपल ले तो वाटर, वाटर क्या है, एक तरीके का वो भी मतलब एक मिनरल्स ही हो गया।
अब देखो, वाटर को आप नहीं करोगे तो आप पियोगे क्या, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपने बेसिस पे पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये पूरा पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।